अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1997 की बात है या 1999 की बात है कि नवाज़ शरीफ साहब का एक सरकारी दौरा हुआ सिंगापुर में, और वहाँ पे पहुंचकर नवाज़ शरीफ साहब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उनकी मुलाकात ली कुआन यू साहब से कराई जाए। ली कुआन यू जो हैं वो सिंगापुर के फाउंडिंग फादर्स में से हैं और पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वहाँ के। जब उनकी मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से हुई तो नवाज़ शरीफ साहब चूँकि उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर भी थे, और तो उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान जो है वो सिंगापुर की तरह बन सकता है। उन्होंने पहले थोड़ा सोचा और फिर सोचने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि नहीं, पाकिस्तान कभी भी सिंगापुर की तरह नहीं बन सकता। और फिर उसकी 3 रीज़न्स भी बताईं। उनमें से पहला रीज़न ये था, उन्होंने कहा कि आपकी और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आपकी और हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो ये है कि आप लोग इस दुनिया को आर्जी समझते हैं, इस दुनिया को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, जबकि हम इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं और हम इस दुनिया को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से हम हर वो कोशिश करते हैं कि इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न उन्हें कहा कि अप्रोच का फ़र्क है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब वो चूँकि ये बाय प्रोफेशन लॉयर भी थे और बरसग़ीर में अपनी ख़िदमत भी अंजाम देते रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं बरसग़ीर में अपनी ख़िदमत अंजाम दिया करता था, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जब हिंदू क्लाइंट आया करते थे, तो और जब उनका केस स्टडी करने के बाद मुझे ये लगता था कि केस वीक है, तो मैं अपने हिंदू क्लाइंट से कहा करता था कि आप का केस चूँकि वीक है, आप हार जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप सुलह की तरफ चले जाएं। और वो मेरी सजेशन को मान भी लिया करते थे। लेकिन जब कोई मेरे पास मुसलमान क्लाइंट आता था, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब अगर केस उनका वीक होता था और मैं सेम सजेशन अगर देता था, तो वो ये कहा करते थे कि वकील साहब आप इस केस को दायर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूँगा, मेरे बाद मेरे बच्चे आएंगे, वो भी केस लड़ते रहेंगे, तो आप केस दायर करें, हम सुलह की तरफ नहीं जाएंगे। इस बात को बताने का मकसद उनका ये था कि जो कौमें अपनी जनरेशन्स को, अपनी आने वाली नस्लों को नफ़रतें और तकालीफ़ देकर जाती हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। तीसरा रीज़न उन्होंने जो बताया वो सबसे ज़्यादा आई थिंक के प्रोमिनेंट भी है, पर्टिनेंट भी है और कंटेम्प्रेरी भी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो। उन्होंने कहा कि आप लोग होली काउज़ बनाते हो, आप लोगों को शौक़ है कि आप लोग होली काउज़ बनना चाहते हो या होली काउज़ बनाते हो, और जो कौमें होली काउज़ बनाती हैं वो कौमें कभी भी अपने एलीट्स का, अपने लीडर्स का, अपने लीडरान का अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाती, और जो कौमें अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाती वो कभी तरक्की नहीं कर पाती।